नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति। हमने संविदावादी समझौतावादी विचारक हॉब्स लोक रूसो के विचार पढ़े। उन्होंने बताया कि सामाजिक समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। और कौटिल्य का क्या मानना है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कौटिल्य यही मानता है कि समझौता से या स्वीकृति से राज्य की उत्पत्ति मानता है। लेकिन कौटिल्य ये नहीं कहता है कि समझौता से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कहता है जैसे कि हॉब्स लोक रूसो ने कहा। कौटिल्य एक तरीके से अपने विचार देता है कि कहीं ना कहीं समझौता से ही या स्वीकृति से ही, लोगों की स्वीकृति से राज्य की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। और क्या कहता है कि हॉब्स ने माना कि लोग जो है प्राकृतिक अवस्था में कैसे थे, स्वार्थी थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे और यहाँ पर हॉब्स के अकॉर्डिंग अराजकता की स्थिति थी, ठीक है। और इस स्थिति को दूर करने के लिए लोगों ने क्या किया, सामाजिक समझौता किया। क्या किया? सामाजिक समझौता किया, ठीक है। और सामाजिक समझौते से सरकार का निर्माण किया गया, और जिस सरकार को अपन क्या कहते हैं, लेवियाथन। क्या कहते हैं? लेवियाथन कहते हैं कि लेवियाथन जैसा कहेगा वैसा ही राज्य के अंदर होगा हॉब्स के अकॉर्डिंग। तो हॉब्स ये कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था को दूर करने के लिए, जो कि झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, अराजकता वाली स्थिति थी, ठीक है, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध करता था, ऐसी स्थिति थी, उसको दूर करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे कौटिल्य भी यही बात कहते हैं कि कौटिल्य का मानना था कि समाज में पहले कैसी स्थिति थी, अराजकता की, जैसे कि हॉब्स ने माना, अभी मैंने आपको बताया अराजकता की स्थिति थी। और जब अराजकता की स्थिति होगी तो झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे ही होंगे, क्योंकि झगड़ालू प्रवृत्ति होगी जब भी तो अराजकता होगी, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का एक तरह से न्याय नहीं था, और न्याय था तो कैसा था, मत्स्य न्याय था, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहावत है, ऐसा न्याय था। इसका मतलब शक्तिशाली को न्याय मिल जाता था और गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था, मत्स्य न्याय था। तो इस अराजकता और झगड़ालू प्रवृत्ति और मत्स्य न्याय जैसा वहाँ पर समाज था, इस समाज पर नियंत्रण करने के लिए लोगों ने क्या किया होगा। तो कौटिल्य कहता है, जैसे कौटिल्य के विचारों में ये कोई समाज था और इस समाज के लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक राजा बनाया। क्या बनाया? राजा बनाया। यहाँ पर पहले वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में नहीं बोलता है, पहले वो कहता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने एक राजा बना लिया और राजा को कहा कि आप हमारे ऊपर क्या करोगे, शासन करोगे। क्या करोगे? शासन करोगे। तो राजा कहता है कि भाई मैं किस पे शासन करूँगा। तो लोगों ने कहा कि ये एक एरिया है, पर्टिकुलर ये हमारा एक एरिया है, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, शासन करना होगा, ठीक है। तो फिर इसे ही कौटिल्य क्या कहता है, राज्य कहता है, ठीक है। इसी को ही कौटिल्य क्या कहता है, राज्य कहता है। तो कौटिल्य के विचारों में ये लगता है कि उसने सबसे पहले राजा के बारे में विचार दिया, और जब राजा की उत्पत्ति हुई, राजा बन गया, तो उसके ठीक बाद क्या है कि राज्य शब्द सामने आ गया था। क्या? क्योंकि इस समूह के लोगों ने, इस एरिया के लोगों ने कहा कि तू हमारा क्या है, राजा है। तो इसका मतलब ये एरिया क्या हो गया,
राज्य हो जाता है। अब कौटिल्य ये कहता है कि उस अवस्था के अंदर जब राज्य की उत्पत्ति हुई और राजा बना, ठीक है, तो उस समय राजा कौन बना होगा? तो कौटिल्य ये कहता है कि उस समय लोगों ने जो राजा का चुनाव किया था, हालांकि चुनाव नहीं हुआ था और कहा गया था कि आप हमारे राजा हो, तो वो राजा कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए मनु। अर्थात कौटिल्य जिस राज्य के बारे में बात करता है, जिस राज्य के बारे में सबसे पहले वह विचार प्रस्तुत करता है और जिस राजा की बात करता है, तो वह राजा कौन सा होता है? मनु। हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग इस राज्य ने क्या किया? राजा बनाया, और वो राजा कौन था? मनु था। राजा कौन था? मनु था। अब दोस्तों क्या होगा? अब ये होगा कि राजा किस तरह से शासन चलाएगा, राजा किस तरह से शासन चलाएगा, उसका राजकोष क्या होगा? राजकोष में पैसा होगा तो ही तो शासन चलेगा। तो वो कहता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भूमि के उपज का 1/6 भाग किसको दिया जाएगा? राजा को, अर्थात राजकोष में जमा करवाएंगे जो भी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, वे लोग। आगे कौटिल्य के विचार थे कि 1/10 भाग यदि कोई व्यक्ति काश्तकारी का काम नहीं करता, भूमि का काम नहीं करता, किसान का काम नहीं करता और व्यापार का काम करता है, वह अपनी पूंजी का 1/10 भाग राजकोष में जमा करवाएगा। इस तरह से राजकोष हमेशा भरा रहेगा राजा के पास, और राजा इस पैसों से लोगों की सेवा करेगा। समझ में आ गया? सेवा करेगा, ठीक है। अब मैं ये मानूं कि कौटिल्य क्या कहता है और मनु क्या कहता है राज्य के बारे में। देखो, मनु को जब राजा बनाया गया था कौटिल्य के अकॉर्डिंग, तो मनु का विचार ये था कि जो धर्म है या हम ये भी कह सकते हैं कि नैतिकता, धर्म का दूसरा नाम एक तरह से नैतिकता भी होता है। तो मनु क्या कहता है कि धर्म के अधीन ही क्या है? राज्य है, यानी कि धर्म जैसा कहेगा वैसा क्या है? राज्य है। ये बात किसका है? ये विचार मनु के हैं। लेकिन कौटिल्य ने अपने विचारों में ये कहा कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य क्या कहता है? ठीक विपरीत विचार देता है मनु से, और कौटिल्य कहता है कि जो राज्य है, हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार या राजा, ठीक है, जो राज्य है वो राज्य के अधीन ही क्या है? धर्म है। अर्थात राज्य जो कहेगा वह धर्म है, ठीक है। जैसे होब्स ने कहा था कि लेवियाथन जो कहेगा वही धर्म है। लेवियाथन कहेगा कि यह धर्म है तो वही धर्म है, अर्थात लेवियाथन के नीचे ही, लेवियाथन के अधीन ही धर्म को रखा गया था। ठीक उसी प्रकार से कौटिल्य भी यही बात करता है कि राज्य के अधीन क्या रहेगा? धर्म रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, ये दोनों बात ध्यान रखेंगे आप, तो ठीक है दोस्तों। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई कौटिल्य के अकॉर्डिंग? कौटिल्य ये कहता है कि सबसे पहले मानव ने अपनी जो अराजकता थी, जो झगड़ालू प्रवृत्ति थी, जो तरह से अराजकता वाला समाज था, उसको दूर करने के लिए एक राजा बनाया और एक पर्टिकुलर क्षेत्र का राजा बना दिया, और जो पर्टिकुलर जो क्षेत्र था वो क्या बन गया? एक राज्य बन गया, और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। कौटिल्य ने राजा के कुछ गुण बताए, जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए, गुणवान किस तरह से वो गुण होना चाहिए राजा के बारे में, वही गुण कौटिल्य बताता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि राजा के अंदर कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या क्या गुण होने चाहिए। प्रज्ञा का गुण होना चाहिए, उसमें आत्मसंयम का गुण होना चाहिए, उत्साह का गुण होना चाहिए, इसके अलावा दूरदर्शिता होनी चाहिए, उसमें सत्यवादिता होनी चाहिए, निर्भीकता वह होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा क्या है कि उत्साहवर्धन होना चाहिए, उसमें एक एनर्जी होनी चाहिए, एक
काम करने की शक्ति होनी चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम कर सकता है ऐसे। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा राजा के बारे में, कि राजा को ये जो गुण है हमेशा बनाए रखना चाहिए अभ्यास करके और शिक्षा के माध्यम से। कौटिल्य ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, या मनुष्य अपने जीवन में जितनी ज़्यादा ठोकर खाता है उसके माध्यम से उसके पास ये गुण आते रहते हैं, और इस तरह से शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से ये गुण हमेशा बनाए रखना चाहिए एक राजा को। यदि राजा बन भी गया तो उसे लोगों के द्वारा ये इस प्रकार के गुण उसको प्रदान करना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। अब यह कौटिल्य क्या कहता है अपने अर्थशास्त्र में, एक कथन कहता है कि जिस प्रकार से लकड़ी में घुन लग जाती है और घुन लगी हुई लकड़ी जल्दी ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से अशिक्षित राजकुल जो होता है वह बिना युद्ध ही अति शीघ्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कौटिल्य यह कहना चाहता है कि राजा को गुणवान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। कौटिल्य ने राजा के कार्य और राज्य के कार्य को अलग अलग मानता है। हम देखते हैं कि कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक राज्य का कार्य क्या क्या है। जैसे हम अपने ये देखें कि भारत जो राज्य है, भारत जो कंट्री है, जो देश है, उसके कर्तव्य क्या है। ठीक है, वही कौटिल्य कहना चाह रहा है। जैसे देखते हैं, राज्य की सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रजा की बाहरी व आंतरिक संकटों से रक्षा करना, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, कृषि को उन्नत करने का सदैव प्रयास करना, पशुओं का संरक्षण करना, व्यापार को बढ़ावा देना, वनों का विस्तार करना, कल कारखानों को स्थापित करना, छोटी मोटी कंपनियों को बनाए रखना, और सामाजिक व शैक्षणिक कार्य करना इत्यादि आदि। एक कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा के क्या क्या कार्य होने चाहिए। अभी हमने बात की थी राज्य के क्या क्या कार्य है, अब बात कर रहे हैं राजा के क्या कार्य होने चाहिए। प्रजा का कल्याण के लिए प्रयास करना हमेशा, कि प्रजा सुखी कैसे रहे, ये कार्य हमेशा राजा को करना चाहिए। धर्म का पालन व रक्षा करना चाहिए। शांति और व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, विधि निर्माण करना अर्थात कानून बनाना, न्यायिक कार्य करना, दंड की व्यवस्था करना, आर्थिक व वाणिज्यिक कार्यों की निगरानी करना, राजकोष की अभिवृद्धि करना, युद्ध के लिए हमेशा रणनीति बनाए रखना। ये है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे होब्स ने सामाजिक समझौता करके और किया और आत्मरक्षा के अधिकार को लोगों के पास ही रखा। यानी कि जब होब्स के अकॉर्डिंग यदि लेवियाथन आत्मरक्षा नहीं कर पाता है तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि लेवियाथन को हटाया जा सकता है, उसकी जगह पर नई सरकार का गठन किया जा सकता है। तो उसने कुछ मर्यादा लगाई, अंकुश लगाया आत्मरक्षा वाला। यहाँ पर भी एक अंकुश लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी राजा के ऊपर एक मर्यादा लगाई जा रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण नहीं करेंगे, प्रजा को यदि आप सुखी नहीं रखोगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। जो प्रेजेंट में जो राजा है उसके स्थान पर नया राजा बनाया जा सकता है। और ध्यान रखिए, कौटिल्य ने जिस राज्य के बारे में बोला, जिस राजा के बारे में बोला, तो वो प्रथम राजा कौन था? मनु था। वो कौन था? मनु। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के नज़रों में जो राजा बना था मनु, उसके स्थान पर दूसरा राजा बनाया जा सकता है यदि वह राजा लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, जन कल्याण का कार्य नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, जहां रहो मस्त रहो। वीडियो कैसा लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहे।